भारत का अब तक सबसे बड़ा डिफेंस डील। इंडोनेशिया भारत के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार। तो मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द स्टडी फोरम। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको देश और दुनिया से जुड़े खास खबर। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। इंडोनेशिया भारत से $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है। यह भारत के डिफेंस एक्सपर्ट का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। गणतंत्र दिवस 2025 भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। यह कदम भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। अब ऐसे में आप सवाल करोगे कि इंडोनेशिया भारत के साथ इतना बड़ा डिफेंस डील कर क्यों रहा है? कहीं इसके पीछे चीन की विस्तारवादी नीति तो नहीं है? वेट, मैं सारी बातें बताता हूँ। देखिए, चीन के जो साउथ चाइना सी है ना, तो चाइना का प्रभाव उनका बढ़ रहा है। ठीक है, अब बढ़ने के कारण एशियन जो कंट्री है उस पे थोड़ा सा इफेक्टेड आ रहे हैं। इसके लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। अब इंडोनेशिया और भारत के बीच होने वाली ब्रह्मोस डील न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन को भी विस्तारवादी नीति को एक कड़ा संदेश दे। साथ ही यह डील ये भी दिखाएगी कि भारत अब रक्षा निर्यात में अपनी जगह बना रहा है। यह कदम अमेरिका, रूस और चीन जैसे रक्षा निर्यातकों को चुनौती देने की दिशा में है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत की इसे DRDO और उसके NPO मशीनों येस्ट्रोएनिया ने मिलकर बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकेगी। एक बात मैं बता दूं, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट है ना, भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे भारत विकसित कर रहा है चाबहार, जैसे ईरान में कर रहा था ना चाबहार पोर्ट को, उसी तरीके से इस सबांग पोर्ट को भी भारत विकसित कर रहा है। इससे भारत को फायदा, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोगी को मजबूती मिलेगी। और फाइनली, पिछली सेशन से मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ईरान की न्यू राजधानी कौन सी होगी? ये रही आपकी ऑप्शन। और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।